गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का योग। दो परिमेय संख्या आपको दी हुई है और दोनों परिमेय संख्याओं को आप कैसे जोड़ें, ये हमारा क्लास 8 का पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। इसमें हम परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में सीखेंगे, जोड़ घटा गुणा भाग किस तरह से परिमेय संख्या पर किया जाता है। मैंने अभ्यास 1 के 3 प्रश्न लिए हैं, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 2 मैंने नहीं दिया, प्रश्न नंबर 2 को मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो योग करने से पहले आपको तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। मान लीजिए आपके पास प्लस का साइन है और माइनस, ब्रैकेट में माइनस का साइन है, तो इसका जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। एक तो आपको यही बात याद रखनी है, आपके पास माइनस का साइन है, अंदर माइनस का साइन है, तो आपके पास प्लस का साइन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो साइन माइनस का हो जाएगा, और एक माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, जब दो संख्याएं जुड़ेंगी, अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो, अगर दोनों संख्या ऋणात्मक है, अगर हमारे पास दोनों संख्या ऋणात्मक है तो जुड़ जाएंगी, तो जुड़ जाएंगी और साइन जो है आपका माइनस का आएगा। एक बात आपको ये याद रखनी है, अगर दोनों संख्या हमारी ऋणात्मक है तो दोनों जुड़ तो जाएंगी लेकिन साइन माइनस का आएगा। दूसरी बात, अगर एक संख्या धनात्मक व दूसरी ऋणात्मक, एक संख्या हमारे पास धनात्मक है और दूसरी ऋणात्मक है, तो घट जाएंगी, ठीक। और साइन बड़ी संख्या वाला आएगा, बड़ी संख्या के आगे वाला आएगा। ये कॉमन सी बात है जो आपको याद करनी है, ये बातें आपको याद करनी है। पहला, अगर जमा का निशान है, अंदर माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा जब ब्रैकेट खोलेंगे, और बाहर भी माइनस का, अंदर भी माइनस, जमा का निशान आ जाएगा, ये चीज याद रखनी है। दूसरी, अगर दोनों संख्या आपकी ऋणात्मक है तो वे जुड़ तो जाएंगी, -3 और -5 जुड़ के 8 तो हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। दूसरा, अगर एक धनात्मक संख्या है एक ऋणात्मक संख्या है तो वे घट जाएंगी, लेकिन साइन वो आएगा जो बड़ी संख्या के आगे है। जो भी बड़ी संख्या होगी उसके आगे जो भी निशान है, अगर जमा का है तो जमा आएगा, माइनस है तो माइनस। ये बात आपको याद रखनी है। अब पहला सवाल है, पहला सवाल है, देखिए क्या है, 4/5 जमा नफी के 2/5, ये आपको हल करना है। अब देखिए दोनों में लघुत्तम बराबर है, दोनों में बराबर है हर, तो इसलिए हर को नीचे ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, हर हमने नीचे ले लिया 5। अगर हर बराबर हो तो हर को नीचे ले लेते हैं, अगर नहीं बराबर है तो हर को हमें बराबर करना होगा। दूसरी बात, हर हमारा सदैव धनात्मक होना चाहिए, अगर ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक बनाना पड़ेगा। 5 ले लिया हमने, ये हो जाएगा 4 जमा ब्रैकेट में -2। अब देखिए, अगर बाहर जमा है अंदर माइनस है, बाहर जमा है अंदर माइनस है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 2/5। अब 4 में से 2 चले जाएंगे, 4 जमा का है, ये 2 का है। अगर दो साइन है, अगर एक संख्या धनात्मक है दूसरी ऋणात्मक तो घट जाएगी, और साइन वो आएगा जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या 4 है तो 4 के आगे जमा कैसे जाना, तो उत्तर आ जाएगा आपका 2/5। ये आपका पहला सवाल होगा फर्स्ट का। सेकंड पार्ट है आपका -4/5 जमा 2/-5। अब दोनों में ही हर ऋणात्मक है, हर को हमें धनात्मक करना होगा। धनात्मक करने के लिए -1 की ऊपर नीचे गुणा करी जाती है,
तो इसमें भी -1 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे क्योंकि धनात्मक करना है, और ये भी हमें धनात्मक करना है। तो क्या करेंगे, -4 बटे -5, इसमें -1 की ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसी तरह से 2 बटे -5, इसमें भी -1 की ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, -4 की -1 में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, जमा का 4, ये जमा का 4 हो गया, और -5 की -1 में गुणा होगी, जमा का 5 हो गया। 4 बटे 5 जमा 2 की -1 में माइनस का 2 बटे 5 की 1 में 5, ये हो गया। अब ये सवाल ऐसा ही बन गया जैसा ये था, ऐसे ही कर देंगे। इक्वल टू 5 एलसीएम दिया, 4 जमा -2, ये हो जाएगा 4 - 2 बटे 5 बराबर 2 बटे 5। ये सेम सवाल हो गया। इस तरह से आपका पहला सवाल हो जाता है। उसके बाद दूसरा सवाल लेंगे, दूसरा क्या तीसरा लेंगे, दूसरा तो मैंने नहीं किया क्योंकि दूसरा जो है संख्या रेखा पर है जोड़, उसे हम अगली क्लास में करेंगे। अब हम तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है हर का लैसा लेकर इन्हें जोड़ना है। पहला है इसमें 5 बटे 12 जमा 7 बटे 16, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है आपका 3 बटे 11 जमा 4 बटे 33। पहले सवाल में नीचे दोनों हर धनात्मक है तो हर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। 12 और 16 का हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, लेस है। 12 और 16 का लघुत्तम लेंगे हम, 12 और 16 का, ये हो जाएगा आपका 2 से कट गया, 2 से 12, 2 से 16, फिर 2 से कट गया, 2 दिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से कट गया, ये 3 रह जाएगा, 2, फिर 2 से कट गया, ये 3, ये 1, ये 3, 1। तो लैसे आ गया हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 4 2 है, गुणा 3, एक देते हैं, गुणा 2 गुणा 3, इनकी गुणा करके लिख दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, इनका लघुत्तम 48 आ गया। अब आपको जो हर दिए हुए हैं उनको 48 बनाना है। इनका लघुत्तम ले लिया हमने 12 और 16 का, वो 48 आ गया। तो अब 12 का भी 48 बनाना है और 16 का भी 48 बनाना है। कैसे बनाएंगे, 5 बटे 12, 12 में किस चीज की गुणा करें कि 48 आ जाए। 12 का पारा पड़ गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, यानी 4 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 4 से यहाँ, 4 से यहाँ हमने गुणा कर दिया, जमा 9 के 7 बटे 16। अब 16 में किस चीज की गुणा करेंगे 48 आ जाए। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 की 48, यानी 3 से इसे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20 बटे 48 जमा, ये हो जाएगा 7 तिया माइनस के 21 बटे 48। अब देखो ये भी 48 होगा, ये भी 48 होगा। अब हम 48 को नीचे ले सकते हैं कॉमन, 48, ये हो जाएगा 20 जमा 9 के 21, 20, 1 जमा बाहर अंदर 9, तो क्या हो जाएगा 9, 20 9 21 बटे 48। अब यहाँ ध्यान देना है, एक संख्या धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। मैंने बताया था अगर एक संख्या धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो वे घट जाएंगी और निशान वो आएगा जो बड़ी संख्या के आगे हो। 20 धनात्मक है, 21 ऋणात्मक है, तो घट जाएंगी, घट के आ जाएगा 1, निशान वो आएगा जो बड़ी संख्या के आगे। बड़ी 21 है तो 21 के आगे क्या है 9, तो 9 आ जाएगा, 9 1 बटे 48। ये आपका सवाल हो गया। अब दूसरा, इनको मिटा देता हूं मैं, तुमने देख लिया होगा। अब इस सवाल में क्या करेंगे, इसमें ये
हर ऋणात्मक है, इसे हमें धनात्मक बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? नफी 1 से ऊपर नीचे गुणा करके, नफी 1 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया तो ये धनात्मक होगा, जमा नफी 4/33, इसमें कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा आपका नफी 3 की नफी 1 में गुणा करी तो कितना आ गया 3, 3/11 जमा नफी की 4/33। अब दूसरा स्टेप क्या है हमारा? हर को हर का लघुत्तम लेना है। 11 और 33 का हमें लघुत्तम लेना है। कैसे लेंगे? 11 और 33 का लघुत्तम हम लेंगे, 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, 11 तिया 33, अब 3 से काट देंगे 3, तो ले से आ गया आपका 11 गुणा 3, कितना आ गया 11 तिया 33, इसका ले से हमारा 33 आ गया। अब हमें नीचे 33 बनाना है, इसमें तो 33 पहले से ही है, इसे बनाने की जरूरत नहीं है। 11 का 33 बनाना है तो क्या करेंगे? 3 से ऊपर गुणा करेंगे, 3 से नीचे, तो 33 बन जाएगा, जमा नफी 4/33। अब क्या हो जाएगा? 3 तिया 9/33 जमा नफी 4/33। अब 33 को नीचे ले लेंगे, 9 जमा नफी के 4, अब जमा नफी नफी हो जाएगा, 9 नफी 4/33, वही बात आ गई, एक जमा की एक नफी की। जब एक जमा की संख्या हो नफी के घट जाएगा, लेकिन साइन क्या आएगा? जो बड़ी संख्या हो, बड़ी संख्या के आगे जमा का निशान है तो जमा आएगा, 9 में से 4 गए 5/33, ये उत्तर आ जाएगा 5/33। इस तरह से ये आपका सवाल नंबर 3 हो गया। अब हम सवाल नंबर 4 लेंगे। क्या है हमारा सवाल नंबर 4? 4 के भी 2 पार्ट है। सवाल नंबर 4 का फर्स्ट है हमारा 2 जमा नफी 11/9, पहला सवाल। और दूसरा सवाल है हमारा नफी 3 जमा नफी 2/नफी 3। अब देखिए थोड़ा सा अलग है, 2 है, आप इसे पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, पूर्णांक भी कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन इसे परिमेय संख्या भी कहेंगे, क्योंकि हर पूर्णांक, हर प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। कैसे कह सकते हैं? इसे हम लिख देंगे 2/1, ये परिमेय संख्या बन गई, प्लस नफी 11/9। अब हर का 1 और 9 का लघुत्तम क्या होगा? 9 होगा। 1 और 9 का लघुत्तम कितना होगा? ले से हमारा आ गया 9। तो क्या करेंगे? ये तो 9 पहले से ही है, इसका 9 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे इसका 9? 9 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 9 से ही नीचे गुणा कर दीजिए, यानी 2/1 की 9 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दी, जमा नफी 11/9। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18/9 जमा नफी 11/9। अब हर बराबर हो गए तो हर को नीचे लिया जा सकता है, 9 ले लिया, 18 जमा नफी 11, तो क्या हो जाएगा? 18 जमा नफी 11/9, कितना हो जाएगा? 7/9। ये आपका उत्तर आ जाएगा 7/9। इस तरह से आप सवाल को कर देंगे। अब आती है इस सवाल की बात। इस सवाल में एक तो इसे परिमेय संख्या बनाना पड़ेगा और इसमें हर को धनात्मक बनाना पड़ेगा। इसे कैसे बनाएंगे? नफी 3/1 जमा, ये हो जाएगा आपका नफी 2/नफी 3, इसमें नफी 1 की ऊपर नीचे गुणा कर दी, तो ये हो गया आपका नफी 3/1 जमा नफी 2 की इसमें कितना जाएगा? 2/3, ये हो गया। अब हमारा 1 और 3 का लघुत्तम क्या आगा? 1 3 का लैसे होगा आपका 3,
यानी कि आपको हर 3 बनाना है। ये तो 3 है, इसको 3 बनाना है। कैसे बनाएंगे? 3 से गुणा कर देंगे। नफी 3/1 गुणा 3 से ऊपर गुणा की, 3 से नीचे गुणा की, जमा 2/3। तो ये हो जाएगा आपका नफी के 9/3 जमा 2/3। अब 3 हमने क्या ले लिया नीचे, नफी 9 जमा 2। अब वही बात आती है, एक नफी की है एक जमा की है। जब एक नफी की हो, अगर एक संख्या धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक हो तो घट जाएंगी, यानी 9 में से 2 घट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7। लेकिन साइन बड़ी संख्या के आगे वाला आएगा। बड़ी संख्या हमारी क्या आती? 9। 9 के आगे क्या है? नफी। नफी 7/3। ये आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कर लेंगे, नफी के 7/3। इस तरह से आपका अभ्यास 1, 8वीं का अभ्यास 1 का आपका क्वेश्चन नंबर पहला, तीसरा, चौथा हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।